नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस लेक्चर में हम गणतंत्र रिपब्लिक का अर्थ समझेंगे और ये प्रजातंत्र से किस तरीके से भिन्न है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड रिपब्लिक मीन्स इफ द हेड ऑफ द स्टेट is directly or indirectly elected by the people of the state, it is called as republic. And the head office of the state is not a hereditary office. यदि किसी राज्य का जो प्रमुख है, जो संवैधानिक प्रमुख है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और प्रमुख का पद कोई वंशानुगत पद नहीं है, तो हम इसको रिपब्लिक या गणतंत्र बोलते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में संसद के सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य वोट देते हैं और संसद सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो कि हेड ऑफ स्टेट है वो जनता द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसलिए हमारा देश जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। अगर हम इसी रेफरेंस में इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग या क्वीन होता है। तो जो किंग या क्वीन इंग्लैंड में है वो वंशानुगत होता है, वो वंश परंपरा से चुन के आता है। इसलिए इंग्लैंड एक रिपब्लिक नहीं। अब आइए देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which supreme political power is vested in the people. Democracy is a government of the people. प्रजातंत्र जनता का शासन है और प्रजातंत्र में जो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर है, जो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, वो जनता में निहित होती है और दिस पावर इज आइदर डायरेक्टली एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। ये जो पॉलिटिकल पावर होती है ये जनता द्वारा डायरेक्टली भी एक्सरसाइज की जा सकती है, प्रत्यक्ष रूप से भी जनता द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है, या इसके चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक्सरसाइज की जाती है, चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। तो अगर प्रजातंत्र में जो पॉलिटिकल पावर है वो जनता द्वारा डायरेक्टली एक्सरसाइज की जाती है तो इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, वो शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केवल छोटे राज्यों के लिए व्यवहारिक होता है। भारत जैसे बड़े देश में जहां पे 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वहां पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाया जाना व्यवहारिक नहीं है। तो जहां पर शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है उसको हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जो शासन चलाया जाता है, जो सरकार चलाई जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा चलाई जाती है और ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर के बनती है। हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसी के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे यहाँ शासन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता है, इसलिए हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो क्योंकि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है वो जनता द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है और हमारे यहाँ शासन सत्ता की जो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर है, जो इंडिया में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, वो जनता में निहित है। तो और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है, इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और चूंकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जनता द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, इसलिए एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट है। जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा जो इंडिया, हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। और अगर हम दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे जो शासन की वास्तविक शक्ति है वो जनता में ही निहित है। वहां पे भी
पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं और जो शासन वास्तविक रूप में चलाया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा चलाया जाता है, जो कि वहां पे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए वहां डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग या क्वीन है, और किंग या क्वीन का पद जो है वो हेरिडेटरी ऑफिस से आता है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। तो अगर हम ब्रिटेन को देखें तो वहां पे डेमोक्रेसी है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, वहां पे प्रजातंत्र है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है, इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।